नमस्कार सभी को। जीके बाय मुकेश का यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो रेट लेवल 1 और 2 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट हिंदी विषय में अपने टॉपिक चल रहा था संधि। अपन तैयारी कर रहे थे। संधि में हमने जो स्वर संधि के 4 भाग अपन ने पिछले 2 वीडियो में पढ़ लिए। और आज अपन चर्चा करेंगे स्वर संधि के 5वें भाग की। और इस प्रकार आज अपना स्वर संधि कंप्लीट और शुरुआत करेंगे व्यंजन की। तो 5वां भाग है अपना अयादि संधि। इस पर हमारी चर्चा रहेगी। तो इसमें हमने जब शुरुआत में पढ़ा था तो शॉर्ट ट्रिक थी अपनी कि अपने को जो है शब्द में इसकी पहचान करने के लिए कौन से जो नियम है या लागू होंगे या फिर किस प्रकार इस संधि की पहचान की जाएगी। तो अयादि संधि में शॉर्ट रूप में पढ़ा था अ, आय, अव और आय, आव। ये अ, आय, अव और आव का निर्माण कैसे हो रहा है, कैसे इनकी पहचान करेंगे और कैसे अपन उन संधि युक्त शब्दों का इसके माध्यम से संधि पद जो है बनाएँगे। उन शब्दों में संधि जो है इनसे करेंगे। तो बात करते हैं अपन इसके बारे में विस्तार से कि शब्द में संधि विच्छेद करने पर आपके सामने ए, आई, ओ, औ ये स्वर हो, बाद में कोई भी असमान स्वर हो, असमान स्वर हो तो ए जो है आई में बदल जाता है, आई है वो आय में बदल जाता है, ओ है वो अव में अव का आगम और अव से आव का आगम। या फिर आप ये भी पढ़ सकते हैं क्योंकि जब हमारे सामने एग्जाम में ये नियम तो होंगे नहीं उस वक्त हमारे सामने या तो संधि युक्त पद होगा शब्द होगा सॉरी और या फिर संधि किया हुआ शब्द होगा। तो उनमें अपने को इस नियम को अप्लाई करते हुए जो कि इस नियम को अप्लाई करते हुए अपने को क्या करना है जो वहां पर उस संधि का जो है पता करना है। तो ये अपन ने यानी कि हमारे सामने ए आई ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो इनका एक से जो है आई का निर्माण आई से आय का निर्माण औ से औ या फिर ओ औ से आओ या फिर शब्दांश में ये हो तो अपने को उस शब्दांश का संधि विच्छेद करने पर इन मात्राओं का प्रयोग करना है। आइए चलते विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो शब्द है हमारे सामने सबसे पहले नयन। नयन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो अपने को क्या करना है पहले तो ये जान लेना है कि ये ध्वनि ये साउंड कहाँ पे है, कहाँ पे है न य अय न और य के बीच में हो रहा है अय। तो अपने को क्या करना है य से अ और न ये निकाल लिया आपने। बचा क्या हमारे पास न। तो आई जो है वो किसका रूपांतरित रूप है ए का या फिर ए से ऐ का आगम। तो अपने को क्या करना है ने पे ऐ की मात्रा लगा देनी। ये बन गया ने धन अन। ठीक है। दूसरा वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना है चयन में। तो य से ऐ की मात्रा निकाली च और ये के बीच में साउंड हो रहा है ऐ का इसलिए य से ऐ की मात्रा निकाली अगला शब्दांश आगे लिख दिया। आगे बचा केवल अपने पास में च। तो ऐ जो साउंड हो रहा है वो निर्माण किससे ए से। तो अपने को क्या करना है च पे ए की मात्रा लगा देनी है। बन गया चे धन अन। अगला शब्द है पवित्र। तो पवित्र अब इसमें साउंड क्या आ रहा है औ का। औ किसका रूपांतरित रूप है ओ का। करना क्या है अपने को जहां पर ये साउंड महसूस हो रहा है उस
इसके अगला शब्दांश यहाँ पे लिख दो। तो ईत्र और बचा क्या हमारे पास में प। तो जो साउंड हो रहा है वो रूपांतरित किसका रूप है? ओ का। तो उस पे लगा दोगे। संधि विच्छेद भी करना आ जाएगा और ये जो है अपने को पता भी चल जाएगा कि ये अयादि संधि का ही रूप है। अगला है हवन। ह व है और व के बीच में साउंड हो रहा है औ का। औ किसका रूपांतरित रूप है? ओ का ही। तो अपने को क्या करना है? इस व से ए की मात्रा निकाल लेनी है और अगला शब्दांश या अन तो यहाँ आ गया। बचा अपने पास है। अब औ ओ से निर्माणित। तो अपने को क्या करना है? ये ओ की मात्रा ओ पे लगा दी। ये बन गया हो धन अन हवन। अगला है जय। जय ये ज य साउंड किसका आ रहा है? अय का। तो अपने को क्या करना है? इस य से ए की मात्रा निकालनी है। अब बचा जय। मात्रा किसकी लगानी है? ए की। तो ये हो गया जे धन। अगला है शव। साउंड क्या आ रहा है इसका? औ। तो क्या करना है? पहले ए से व से ए की मात्रा निकाल लो। बचा क्या शब्दांश है? श। तो औ किसका रूपांतरित रूप है? ओ का। और यहाँ पे क्या करना है? शो धन ए। अगला है नायिका। नायिका शब्द जो है वो आय, इसमें ध्वनि प्रतीत हो रही है आय की। तो आपको क्या करना है? ई इसमें से ई में से मात्रा निकाली ई और इधर अगला शब्दांश लिख दो। बचा क्या? न। ये लिख दिया। अब आय किससे बना है? ऐ से। तो यहां पर ये ऐ की नए धन इका। ठीक है। अगला है पावन। पाव आव। तो आपको क्या करना है? पावन में से पहले इधर निकाल लो अन। ठीक है। अब बचा पै। पै आव किसका रूपांतरित रूप है? औ का। तो ये औ की मात्रा यहां लगा दी। पौधन अन। गायन आय। आय किसका रूपांतरित रूप है? ऐ का। तो अपने को क्या करना है? गए धन अन। विष्णुवे ए। ये की मात्रा यहां निकल गई। बचा क्या? विष्णु। तो यहां पे क्या करना है? औ किसका रूपांतरित रूप है? ओ का। तो ये कर दो यहां पे विष्णु धन ए। शब्द है अगला पवन। अव। अव किससे बना है? ओ से। तो आपको क्या करना है? ओ धन अन। शब्द है अगला धाविका। आवी। आवी क्या करना है? इका शब्दांश या लिख दिया। बचा क्या? ध। तो शब्द क्या बचा? धाव आव। आव किससे बना है? औ से। तो धौ धन इका। अगला शब्द है हमारे सामने विनायक। तो विनायक शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द क्या है? साउंड क्या आ रहा है? आय विनाय। आय किससे बना है? ऐ से। तो आपको क्या करना है? विने धन अ। अगला है श्रवण। श्रवण में साउंड किसका आ रहा है? औ का। तो क्या औ किससे बना है? ओ से। श्रो धन अन। अब यहाँ पे तो ऋण है लेकिन यहाँ पे विच्छेद करने के बाद नया आया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि व्यंजन संधि में एक नियम है कि जब शब्दा किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो वो संधि विच्छेद में पहले शब्दांश में अगर री, श या र ये कंप्लीट भी हो सकते हैं, मतलब कि शुद्ध व्यंजन भी हो सकते हैं और स्वर के साथ भी हो सकते हैं। इनके साथ अगर मतलब शब्दांश पहले शब्द में अगर ये हो तो द्वितीय शब्द में न होगा और इस न का अगर उस शब्द को संधि युक्त कर देंगे तो दोनों मिलकर बनेंगे।
इसकी वजह से ये नए में बदल जाएगा। ये जो है नियम है व्यंजन संधि का कि संधि करने पर किसी भी शब्द में अगर अंत में ण है तो संधि करने पर और अगर उस शब्द का पहले जो शब्दांश है सॉरी उसमें अगर री, श या र इन तीनों वर्णों में से कोई भी एक मौजूद हो तो उस शब्द की संधि करने पर न जो अंतिम ये ण है वो न में बदल जाएगा और संधि युक्त ऐसा कोई पद है तो वो न में बदल जाएगा। ये न का ण और ण का न जो किस वजह से हो रहा है वो इन तीनों की वजह से, इन तीनों की उपस्थिति की वजह से। यानी कि जब उस शब्द का आप संधि विच्छेद करेंगे तो उसका जो पहला शब्द है, संधि विच्छेद करने के बाद आपके पास जो पहला शब्दांश है उसमें उस शब्दांश में री, श या र की उपस्थिति ज़रूरी नहीं वो मतलब उस शब्दांश का अंतिम वर्ण ही हो, कहीं पर भी हो सकता है। ये कोई नियम नहीं है। बाकी ये नियम है कि इनकी वजह से ये ण में बदल जाता है या फिर ये ण जो है संधि युक्त पद है तो ण किसमें बदल जाएगा आप संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो न का न बन जाएगा। ठीक है? ठीक है तो ठीक ऐसी इसी नियम के अकॉर्डिंग ये भी श्रावण है तो श्रौ, धन, अन। अगला है विधायिका, विधाय आय तो विधे, धन, इका। अगला शब्द है धाविका, आव तो धौ, धन, इका। अगला है गवेषणा, अव तो अव है गो, धन, एषणा। इस प्रकार ये अयादी संधि के कुछ एक एग्जाम्पल अपन ने देखे। एक विशेष नियम अगर वो और पढ़ते हैं वो ये है कि अगर शब्दांश में आपके सामने ओ या औ की मात्रा के बाद अगर यह प्रत्यय आए तो वो भी जो शब्द है वो भी किसका माना जाएगा अयादी संधि का ही जो है एग्जाम्पल माना जाएगा। तो आप चलो मैं लिख देती हूँ ओ या औ के बाद यह प्रत्यय आए तो वे शब्द भी अयादी संधि के अंतर्गत आएँगे क्योंकि इनमें अधूरा वर्ण है ये, तो इसको देखकर कन्फ्यूज़न हो सकती है कि क्या पता यण संधि की हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे गव्य, भव्य, हव्य, नव्य, लाव्य इनका इनमें सब में य प्रत्यय लगा हुआ है, तो इनका संधि विच्छेद करेंगे तो देखो गो, धन, य कंप्लीटली होगा। वैसे ये भो, धन, य भव्य, हो, धन, य हव्य, नो, धन, य नव्य, लव, धन, य लाव्य। ठीक है? ये भी इसी के ही एग्जाम्पल होंगे। एक इनके अपवाद भी पढ़ेंगे। स्वर संधि के कुछ एक मतलब कि जिनमें आपको अयादी संधि भी समझ में आ रही है और गुण संधि, दीर्घ संधि भी पता चल रहा है, ऐसे कुछ अपवाद भी है। तो उनमें सबसे पहले लेते हैं अपन गवेंद्र। शब्द है हमारे सामने गवेंद्र। अब चूँकि इस शब्द को अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक ही मात्रा तो मैं 2 गवधन इंद्र, गोधन, इंद्र। तो आप क्या करेंगे कि भई ये तो एक ही मात्रा का निर्माण हो रहा है तो हो सकता है फिर इसका संधि विच्छेद गवधन इंद्र होगा क्योंकि फिर ए और ई के योग से तो ए का निर्माण हो रहा है। ये अपन ने क्या पढ़ा था? गुण संधि में।
लेकिन ये स्वर संधि का अपवाद है, अयादी स्वर संधि का अपवाद है। इसमें शब्द में गुण संधि नज़र आ रही है, लेकिन सही संधि ये है, गोधन इंद्र, तो ये अयादी संधि का एग्ज़ाम्पल माना जाएगा। ये अपवाद माना जाएगा और अपवाद कहते ही उसे जिसमें 1 से 2 नियम 1 से ज़्यादा अधिक नियम लागू हो। एक शब्द लेते हैं अगला गवाक्ष। इसको मैं कर देती हूँ रॉन्ग। इसका भी मान लो आपके सामने गौधन, अक्षी, गोधन, अक्षी। ये अक्षी कैसे बना? ये भी आपने को पता होना चाहिए कि एक तो अक्षी, एक रात्रि, मतलब कि संधि युक्त होने पर, जब ये शब्दांश किसी शब्द के साथ आते हैं तो संधि युक्त होने पर ये ई जो है वो ए में बदल जाती है और इसीलिए वो जो है यहाँ पर ई संधि करने पर ई ए में बदल जाती है तो वो अक्ष बन जाता है। तो यहाँ पर भी ए और ए के हिसाब से तो पद में कौन-सी संधि नज़र आ रही है? दीर्घ, दीर्घ संधि नज़र आ रही है। यानी कि अगर शब्द को देखा जाए तो दीर्घ संधि नज़र आ रही है, परंतु इसमें इसका सही संधि रूप क्या होगा? ये। तो इसके अकॉर्डिंग ये ओ अक्ष और ये ए औ का निर्माण कर रहे हैं और सही इसका रूप हुआ है ये। ऐसे ही एक है गवाग्र। तो गवाग्र का भी गवाक्ष के जैसे अगर गव धन अग्र ऐसे अपन करेंगे तो यहाँ पे अ और ए का मिलन होके आ बन रहा है तो अपने को यहाँ पर ये मात्रा देखते तब तो ये दीर्घ संधि का रूप लग रहा है। लेकिन गोधन अग्र ये इसका सही रूप है। ये इस प्रकार कुछ एक जो है वो अपवाद भी अपन ने इसके देखे। अब बात करते हैं आगे अपन चर्चा करेंगे जो इसके व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करने से पहले स्वर संधि के चारों पांचों भेद कंप्लीटली अपन ने कर लिए हैं। ये अक्षी है बाकी सब जान ही लिया अपन ने।